अल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो बेटा नया टॉपिक चालू करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। वैसे कार्बोनिल कंपाउंड इन जनरल मतलब होता है जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो, और ये ग्रुप एसिड एसिड डेरिवेटिव्स में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन इन जनरल हम कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ते हैं दो चीजें, एल्डिहाइड एंड कीटोन। डन। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, बाय हीटिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बाय हीटिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। यार वो वाली बेंच मेरे को मिल सकती है क्या? ये ले तो क्या कर रही है तू? नीचे आके बैठ गई। जल्दी पकड़ना। अरे ऊपर दे। तेरे से यही एक्सपेक्टेड था मैं। मतलब जबरदस्ती करता है एक बात। मुझे अपना रजिस्टर यहाँ रखना, ये कर जुगाड़। चलो फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OOH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH in presence of MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ध्यान दे लें। H2 निकल जाएगा यहां से, ये यहां से जाएगा और ये यहां से जाके यहां जुड़ जाएगा। So that you will have CH3 plus H2O plus CO2. It is followed by decarboxylation and dehydration. Done. ठीक है जी। मान लो C6H5COOH होता, इधर MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता, नंबर 2। नंबर 3 मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OOH होता और यहाँ HC डबल बॉन्ड OOH होता, यहाँ MnO होता और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता। मैं एक काम करता हूँ, इसको C2H5 कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं लेफ्ट साइड को मिटा रहा हूं क्योंकि ये मुझे चल रहा है।
बढ़ा दो। आज तो श्वेता भी नहीं है, अंजलि भी नहीं है, हैं? अच्छा, हुआ क्या है? एसी का बटन। अच्छा ये, चलो गाइस, अब वो ऊपर वाला बताता हूं। C6H5COOH, C6H5C डबल बॉन्ड OOH, ये H2 बाहर निकल गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला। C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5 प्लस जलुआ प्लस CO2। उसके बाद था CH3C डबल बॉन्ड OOH, C2H5C डबल बॉन्ड OOH। अब इसमें 3 अलग अलग कंडीशन बनेंगी। एक में मान लो मैंने ये H2 निकाल दिया, ये इधर से इधर हो गया, ये वाला इधर से इधर हो गया, इट विल फॉर्म C2H5C डबल बॉन्ड OCH3। और दूसरे में आ जाएगा, हेलो, हाँ हेलो, हाँ अच्छा एक सेकंड, तो यार वो क्यों कर देता हो परमिशन, हो गया। परमिशन वाला खोल के रखा है। हाँ चलो गाइस, हाँ अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इसमें 2 ये प्योर हो सकते थे, 2 ये प्योर हो सकते थे और मिक्स हो सकते थे। मिक्स में ये वाला बन जाएगा प्लस CO2 प्लस H2 बन जाएगा, और यही वाला प्योर ले लिया तो H2 निकल जाएगा, CO2 ये इधर चला। और ये भी हो सकता है C2H5COO HO C डबल बॉन्ड OOH, H2 बाहर निकला, इधर गया उधर चला गया, C2H5C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O प्लस CO2। ठुप ठुप, चलो इस फटाफट। पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी,
ठीक है बेटा। इसके बाद बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, ये तो मिटा दूं क्योंकि यही वाला तो वहां लिखा है, दूसरा और तीसरा, और वो रहा, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला, ठीक है बेटा, और ये पहला वाला है। शुरू में यही तो लिखा था। सी का ही तो पार्ट। हाँ हाँ, तो गीपेश वो यार गिपी वो यार, वो कहाँ है आजकल, दिख नहीं रहा क्यों? 2-3 दिन से वो एब्सेंट, कहाँ चला गया वो नहीं, 2-3 दिन से एब्सेंट है वो। मेरे को लगा घर तो नहीं चला, घर तो नहीं गया, इधर ही है। और भाई ने चमका दिया उसको। मिटा दूं क्या? नहीं नहीं, तब से लगा है नहीं नहीं है, आधा घंटा हो गया इसको लिखे हुए। चलो बेटा, इसके बाद थोड़ी सी और कहानी पढ़ते हैं। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ गिर गई, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि मान लो मेरे पास CH3C++OOH है, इसकी रिएक्शन कैल्शियम के साथ कराई जाए तो कैल्शियम एसिडिक हाइड्रोजन को भगा देगा। मान लो इसकी रिएक्शन कैल्शियम के साथ कराई जाए तो कैल्शियम क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को भगा देगा। एक ही से थोड़ी ना भगाएगा, दोनों से भगाएगा। तो क्या बात, CH3C++OO, CH3C++OO, सी है। हीट करने पे, इसको हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बाहर CaCO3, और ये वाला इधर चला जाए, यू विल फॉर्म दिस प्लस का CO3, करेक्ट है? ये एक होगा। दूसरा, मान लो CH3C++O Ca OC++O H हमारे पास, या फिर ठीक है एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। ये भी हो सकता है मेरे पास मिक्सचर हो, ऐसा वाला, दो मोल CaCO3 निकल सकता है, CH3CHO बन सकता है, बट इसमें दो प्रोडक्ट और भी बन सकते थे, एडिशनल 2 प्रोडक्ट्स। may also be formed. That is CH3
ज्यादा नहीं हो सकता। बन सकता है। जब CH3 CHO बना, तो अब यदि अपन रिवर्स करते हैं तो भी तो CH3 CHO ही बनेगा। ये खुद से तो बना सकता है ना, और ये भी खुद से बना सकता है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। यदि दूसरे से कर रहे हैं तो किधर से भी निकालो, प्रोडक्ट एक से। या जी साइड में हो जाऊं, मतलब हमें कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, बोर्ड के बीच में आऊँ, देखो बोर्ड के बीच में खड़ा हूँ, इधर खड़ा हूँ तो लैपटॉप के बीच में आऊँ, बैठ जाओ। चाय लाया हो? क्या लाया था ना, तेरी दुआएं। नींबू डाल दिया, सिट्रस विटामिन सी, सिट्रस। और बीमारी कौन सी बताई थी अभी? क्यों वो अंजलि की तबीयत है ना, अंजलि नहीं, क्या नाम है उसका, श्वेता की तबीयत खराब हो गई? ऐसा? हो गया। अगला ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताओ? चार? नहीं, 3 सॉरी। चार में तूने CaCO3 भी गिन लिया होगा ना? गुड बॉय। या C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH बनेगा, और HC डबल बॉन्ड OH। इतने प्रोडक्ट बने। ठीक, चलो अगला लिखो बेटा, अगला। नेक्स्ट राइट, रोजनमंड रिएक्शन।
रोजनमुंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड हैलाइड को हम PD-BSO4 की प्रेजेंस में रखते हैं। इट वर्क्स एज अ पॉइजन। and stops reduction after aldehyde is formed. अदरवाइज अल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है। प्लस H2 भी करते हैं। ठीक, PD-BSO4 लार्ज कैटलिस्ट होते हैं इसका। इसके अलावा हम PD-CaCO3 भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्टीफन्स रिएक्शन। साइनाइड को रखते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2/HCl। इमीन इज फॉर्म्ड, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। RCHO बन जाए, अमोनिया भाग जाएगी। नोट इट डाउन। ठीक, आसान है बिल्कुल, ये भी आप ध्यान दो तो। देखो देखो बेटा, RCH डबल बॉन्ड NH है ना, H प्लस आइन आएगा, तो RCH डबल बॉन्ड NH, H प्लस आइन आया तो NH2 प्लस बनेगा, तो बॉन्ड को इस डायरेक्शन में पुल करेगा, तो वाटर का लोन पेयर इधर अटैक कर देगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, RCHOH NH2 बन जाएगा। फिर H प्लस आएगा, अमोनिया इसको रिसीव करेगा, तो अमाइन NH3 प्लस बनेगा, अमोनिया ग्रुप में हट जाएगा, और जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर वाटर अटैक करेगा। एक कार्बन के टकले पे 2 H स्टेबल नहीं होते, H2 बाहर निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ये ट्रिक है, H2O यूं लगा दो, और वो मैकेनिज्म है। दिस वाज स्टीफन्स रिएक्शन। नाउ वी विल कम ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एल्डिहाइड के प्रिपरेशन बहुत सारे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, तो इसलिए सारे एल्डिहाइड के प्रिपरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो बचे हुए तो वही पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सारे तो पहले हो चुके हैं ना एल्डिहाइड के प्रिपरेशन, अलग अलग रिएक्शन में जहां जहां एल्डिहाइड बने उन सबको दोबारा पढ़ने की जरूरत है।
Riemann-Timan reaction. रीमन-टिमन रिएक्शन एल्डिहाइड देखा इसमें नहीं लिखा है, उसमें मतलब आपने लिख लिया इधर नहीं, जहाँ आएगी वहां पढ़ा दे। एरोमेटिक कंपाउंड में है जितने रिएक्शन है लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी लाइव लिखो फिजिकल लाइव। हाँ आज के दो एनसीईआरटी आ गए भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज की गजब की, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा है वही नीट में आया। अब इसमें जो है प्रिपरेशन में जो रिएक्शंस में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं वो सब वो वाली रिएक्शन है, क्या नाम है उनका, एरोमेटिक कंपाउंड के, वो अलग से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मिथेनॉल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं। मिथेनॉल इज अ गैस, मिथेनॉल मतलब HCHO। इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। फॉर्मल्डिहाइड गैस है और एसिटाल्डिहाइड वॉलेटाइल लिक्विड है। अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनना। The boiling point of aldehyde and ketone are higher than that of hydrocarbon and ether of comparable molecular mass. एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से ज्यादा होता है। क्लियर है? It is due to weak molecular association in aldehyde and ketone arising out of dipole-dipole interaction. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कर दी बात? आपको समझ में भी आ गया? आप सबको मुबारक हो समझ में आने पे। हालांकि एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है ये। अच्छा फिर से पढ़ते हैं एक बार, फिर से पढ़ते हैं आपके लिए एक बार। The boiling point of aldehyde and ketone are higher than that of hydrocarbon and ether of comparable molecular mass. ये स्टेटमेंट सही। मोलिकुलर मास एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से और ईथर से ज्यादा होते। अच्छा तो हाइयर में क्या हो जाएगा? सर हाइयर में तो एच बॉन्डिंग वगैरह नहीं हो पाती, लोअर में हो जाती है। अच्छा एल्डिहाइड कीटोन में एच बॉन्डिंग होती है? हाँ लोअर में होती है, देख लो होती है। पढ़ा है मैंने एनसीईआरटी को, क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू है। मतलब तुम अपनी बात के लिए कन्विंस करने के लिए अलग अलग गवाही पेश कर रही हो। एक से तुम खुद ही कन्विंस नहीं हो तो तुमने दूसरी दे दी, दूसरी ने तीसरी दे दी। पढ़ा है मैंने, पहले ये बताया, फिर सोचे इससे मजा नहीं आ रहा, इससे लोग मानेंगे नहीं। एक काम करती हूँ PYQ लगा देती हूँ, फिर सच में भी बोल दिया तुमने तो और हो गया। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, ऐसा भी बोल दो भाई साहब। एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होगी? मैं आया इसमें बोला हाइड्रोजन ही नहीं है, पानी के साथ होती होगी लोअर के। तो भाई वो तो पूछा ही नहीं ना, पानी तो था ही नहीं ना। एल्डिहाइड कीटोन में पानी कहां से घुसा दिया तुमने? एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट यदि अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें पानी कहां से आया? ऐसा थोड़ी ना रोज सुबह एल्डिहाइड कीटोन नहाते हैं पानी के साथ में तो इसलिए बॉन्डिंग हो जाती है। नहीं दिला सकता, 5 रुपए की आती है। अब आगे बढ़ते आगे बढ़ते
5 की तो नहीं आती, कम की आती। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? सुन लो मेरी बात को, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है, वो कहता है इट इज ड्यू टू इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हाइड्रोकार्बन से और ईथर से, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले, और ये इसलिए है क्योंकि इनमें इट इज ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एल्डिहाइड और कीटोन में कमजोर होता है। अराइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण। अच्छा, ये सेंटेंस अपने आप में गलत नहीं है, यदि इट इज ड्यू टू ना लिखा होता तो। एल्डिहाइड कीटोन में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, बात सही है, बिकॉज ऑफ वीक डाइपोल इंटरेक्शन, वो भी बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है कि उसने बोला ईथर से और एल्केन से ज्यादा है एंड इट इज ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर थी बात बेटा? अब ये रीजन कैसे सही हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। वो क्या कहना चाहता होगा? वो ये कहना चाहता होगा कि इसके ज्यादा हैं क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते वीकर टाइप के, और ईथर उसमें वो भी नहीं होते। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगा था, एग्जामिनर ने दोनों स्टेटमेंट दिए थे नीट में और पूछा था स्टेटमेंट 1 एंड 2 ट्रू और फॉल्स, उन्होंने बोला दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, खेल खत्म, पैसा जाओ। वो भाषा की एम्बिग्युइटी नहीं देखते कि इस भाषा के दो मतलब निकल रहे हैं और ज्यादा बड़ा मतलब क्या निकल रहा है। इट इज ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, वो तो उसके रीजन की तरह आ रहा है ना। और जहां तक मेरा ख्याल यदि गलत नहीं है, रीजन सेशन में क्वेश्चन था या फिर स्टेटमेंट टाइप में था, शायद स्टेटमेंट टाइप में था, और रीजन सेशन में था तो और भी बड़ी बात। लेकिन एनसीईआरटी की यही मानता है, इसमें जो लिखा हुआ है मतलब वही निकलता है जो ये समझाना चाहते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाए। ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनसीईआरटी में लिखा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कबीरा को परेशान मत करो, इस पे लिखा हुआ है। The following compound or molar mass 58 and 60 are ranked in order in this manner. Okay, done. क्लियर बेटा? बस आगे तो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 273 है, मिथॉक्सी इथेन का 281 है, प्रोपेनल का लिख दूं मैं यहाँ पे? अच्छा लगेगा आपको देख के, मिटा रहा हूं मैं इसको, क्योंकि एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं उससे तो ये समझ में आता है कि एक क्वेश्चन ये वाला बन सकता है, बिना मेहनत का क्वेश्चन है और कोई एम्बिग्युइटी भी नहीं होगी और एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। बोलो बेटा, यदि आपको कल के दिन कोई एग्जामिनर बना दे और आपके पास ये एनसीईआरटी हो तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। ये डाटा देखा, इसके आधार पर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो ब्यूटेन की बात करें, 2 3 4 273, मिथॉक्सी इथेन 281, प्रोपेनल 322, एसीटोन 329, प्रोपेनल 370। क्लियर बेटा? सबके मोलर मास बिल्कुल आसपास है। क्लियर है? देखो तुम, एक आश्चर्यजनक बात कई बार लोगों को लगेगी, इसका और इसका बॉइलिंग पॉइंट में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसका बेसिक रीजन ये है, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, इसका वेक्टर ऊपर की तरफ है। ठीक है बेटा? तो इन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा, दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, इस केस में वेक्टर है लेकिन एक एंगल पे 120 डिग्री पे वेक्टर चल रहा है। इसका वेक्टर यूं चल रहा है, इसका वेक्टर यूं चल रहा है। आया कि नहीं आया?
इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, उसकी पोलैरिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। हो जी, तो बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू प्रोपेन अल। तुमने समझा या नहीं समझा मुझे पता नहीं, लेकिन समझना चाहिए था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। The lower member of aldehyde and ketones such as methanol, ethanol and propanol are miscible with water in all proportion because of hydrogen bonding. वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वो तो ईथर भी करता है। यदि आपको याद हो तो ईथर में हमने पढ़ा था कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट थे वो अल्कोहल के आसपास थे, लोअर वाले ना, उनकी सॉलिबिलिटी आसपास थी। याद आया? अरे ईथर में अभी तो पढ़ा था ईथर अल्कोहल के बारे में। However, the solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly as the length of alkyl chain increases because hydrogen bonding with water will decrease because of steric hindrance. जैसे ही आप जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन है वो पानी के अंदर अच्छे सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि इसका लोन पेयर ये वाले H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, वो वाला हाइड्रोजन ये। पर जैसे ही तुम इन का साइज बड़ा करना चालू करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल जब अपना H+ इसकी ओर बढ़ाएगा, इसका लोन पेयर यहां बढ़ेगा, लेकिन इसको अंदर तक आने ही नहीं देगा, मुक्का मार देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? कम हो जाएगी, एंड द फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। यही कारण है लोअर अल्कोहल, लोअर एल्डिहाइड कीटोन, लोअर ईथर्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, पर हाइयर अल्कोहल, हाइयर एल्डिहाइड कीटोन, हाइयर ईथर्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिखाते। करेक्ट है बेटा? अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, लेकिन लोअर अल्कोहल दिखाते हैं, हाइयर अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिखाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर सब लोग को? Yes. However, the solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly as the chain length increases. All aldehyde and ketone are fairly soluble in organic solvent like benzene. इसलिए बेटा जो एल्डिहाइड कीटोन है वो फेयरली सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, इन सब में। ठीक है? क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ओडर। जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं उनकी चक्कू जैसी ओडर होती है, शार्प पंजेंट ओडर, चक्कू जैसी होती है मतलब शार्प होती है। As the size of molecule increase, the odor becomes less pungent. जैसे जो molecular का साइज इंक्रीज होता है, odor less pungent होती है, छोटा होता है, बहुत जहरीला होता है, and more fragrant, और खुशबू आती जाती है। In fact, many natural occurring aldehyde and ketone are used in blending of perfume and flavoring agents. क्लियर है? मतलब जितना छोटा एल्डिहाइड होगा उतना ही जहरीला होगा, और जितना बड़ा एल्डिहाइड होगा उसमें उतनी ही खुशबू आ जाएगी। यार एल्डिहाइड की बात चल रही है, इंसानों की बात नहीं चल रही है। क्लास खत्म हो गई? अब तो जेड दबाना पड़ेगा, पहले विंडो दबाना पड़ेगा। कितनी बार सिखाऊं तेरे को? एंटर, भाई साहब अब नई मीटिंग आएगी, वही वाली है बाहर थी। अपना तो फिक्स है, और अब वो करना पड़ेगा अलाउ। चलो देख लेना बेटा, जब आएगा तो अपन अलाउ कर देंगे। ठीक है, मिटा दूं? शैल आई मिटाओ दिस? यस, आई शैल मिटाओ दिस। मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो अब चलो भाई, लो बेटा हो गया ये पूरा।
हो गया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ईथर है, एल्केन है, एल्डिहाइड और एल्कोहल है, हो जाएगा आराम से, है ना। अरे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ईथर है, एक एल्डिहाइड है, एक एल्केन है और एल्कोहल है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो एनाकोंडा सूंघ गया है क्या? एल्कोहल का होगा ना। उसके बाद एल्डिहाइड के बाद ईथर, ईथर के बाद एल्केन। सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची, हो गया। चलो अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई। सॉरी, रोज वहीं से आती है तो मुझे लगा वहीं से आई होगी। देखो सॉल्युबिलिटी के बाद में चलो कहीं पे लिख लेना इस बात को, डाइपोल मूवमेंट ऑफ कीटोन्स इज मोर देन एल्डिहाइड। डाइपोल मूवमेंट ऑफ कीटोन्स आर मोर देन एल्डिहाइड। अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हैं जी, केमिकल रिएक्शंस सबसे पहले। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड of carbonyl compound is NAR, nucleophilic addition reaction is NAR। इस प्रकार की रिएक्शंस में कोई एक न्यूक्लियोफाइल होता है, आता है, इधर अटैक करता है, इधर जाता है, O पे नेगेटिव हो जाता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, ये पानी से H खींच लेता है और इधर OH बन जाता है। ठीक, ठीक है बेटा। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एलिफेटिक मोर देन एरोमेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड more than aromatic aldehyde, more than aliphatic ketone, more than aromatic ketone। Done। जैसे कि HCHO more than CH3CHO, more than CH3CH3CHO, more than CH3CCH3CH3CHO, more than C6H5CHO, more than ये रहा जी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है बेटा। इसके बाद यदि एरोमेटिक में ही देखें तो CHO OH, CHO Cl, CHO CH3, CHO NO2। करेक्ट है। तो यहाँ रिएक्टिविटी का कारण क्या था? इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज, ना ये धनावेश होता ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता,
तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही अटैक ज्यादा होगा। ये प्लस एम ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है मेनली, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है और ये माइनस एम है। ये सबसे ज्यादा 1 2 3 4 ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें 4 3 एक सेकेंड, हाँ 4 2 3 1। This will be the order of reactivity towards nucleophilic addition reaction। जितना ज्यादा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आप इधर देखेंगे तो मैंने इसको यूं बनाया, ये N था, डबल बॉन्ड O था, ये O था, ये था, ये था, ये C डबल बॉन्ड O S था। इसने खींचा इधर, इसने खींचा इधर, इसने खींचा इधर, इधर आया पॉजिटिव चार्ज। इसकी जगह जब यहां OH होगा C डबल बॉन्ड H होगा, इधर का लोन पेयर इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, इधर आया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए NO2 इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए नाइट्रो बेंजल्डिहाइड पैरा पोजीशन पे जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। करेक्ट बेटा इतनी बात। यदि कोई क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दे, किसी ने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दिया, उससे पूछा इन तीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, 1 3 2, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप है मेटा पोजिशन पे, ये माइनस एम माइनस आई दोनों हैं पर इसका आई इफेक्ट कम है, ये माइनस एम माइनस आई है पर इसका आई इफेक्ट ज्यादा है। बोलो बच्चों, मान लो है फोटो खींचना है, एक सेकंड फोटो अधूरी हो जाएगी। अरे विशाल जी, अब मैं नहीं चाहता फोटो अधूरी है। डेल्टा पॉजिटिव, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। चलो विशाल जी खींचो बस। सी पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा क्या हुआ, क्यों कुलसुम समीर, तुम लोग जिस बैच में पढ़ते हो वहां पे उसी बैच में मैं 1 बजे पढ़ाने जाता हूँ ना, तो तुम लोग वहीं पढ़ लिया करो ना, तुम्हें शाम तक रुकना नहीं पड़ेगा। वही जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अरे तुम्हें एक दिन यहाँ शाम तक रुकना नहीं ना, तो आईटी वालों को अलग से पढ़ाएंगे, लेवल भी बढ़ा के पढ़ाएंगे। क्या कहते हो, सही कि नहीं है? तुम्हें शाम तक रुकना नहीं पड़ेगा हैं, और जल्दी सिलेबस हो जाएगा इनका खत्म। तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा 11th का, और तुम सोल्यूशन, इलेक्ट्रो, रेडॉक्स ये सब दोबारा भी पढ़ लोगे, वहां आने ही वाला है वहां। उसमें अपना डॉक्स नहीं हुआ आपका, तो अब वहीं हो गया है ना, अब आपका वहीं होगा। वो तो आईटी वालों का, वो अलग से पढ़ा देंगे आईटी वाले। तुमको तो इधर पढ़ा देंगे, इनऑर्गेनिक के लिए अलग अपने पास व्यवस्था रहेगी। इनऑर्गेनिक के लिए शाम वाले बैच में कर देंगे। चलो इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर पढ़ाना है बस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो तो शाम को सुबह पढ़ा देंगे।
वही पढ़ा। अरे एक बार सुबह खत्म हो जाएगा ना 9 से 10 में। डीएनएफ तो एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, एनसीईआरटी में बहुत भयंकर डिटेल है डीएनएफ। तो तुम्हें नहीं आता, मुझे तो आता है, मैं समझाऊंगा, क्यों टेंशन लो। ये बोल रही थी कि बच्चों को समझ के सब कुछ समझ के मैं ये समझता हूँ कि उड़ा तू नहीं रही है, उड़ा वो रहा है। अब इसका सुबह बदला लूंगा मैं कल। टेबल पे अनुरागी आज नहीं, कल सुबह। ये भी अनुरागी है सर, आज आप पूछ लेते ना। चलो बेटा, लेकिन मैंने देख लिया ना किसी को टेबल खींचते हुए, बस कोई भी प्रकार का नुकसान करते हुए मैंने देखा, पूरा हर्जाना उसी से वसूलो। एक भले आदमी ने अपना सामान दिया हुआ है, अपन को थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए, ये नहीं है उसका सामान खराब करो। समझ रहे बात? तुम सबको पता है इस पे से मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनका है। वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते इस बात पे, कुछ नहीं बोलते। अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, बनती है कि नहीं बनती है? वो टेबल का वो खींच देते बार बार, जो भी खींचता हूं मैं कह रहा हूं, जो भी खींच रहा हूं, दिस इज रॉन्ग ना। मतलब फिर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, क्या बात कर रहे थे? रिएक्शंस की बात कर रहे थे। रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl। जयरा जी, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 डन। रिएक्शन कराएं HCN के साथ। HCN कैसा एसिड है? वीक के स्ट्रॉन्ग? ठीक है, वीक है, टूटेगा नहीं। तो इसको तोड़ने के लिए यदि हम मीडियम थोड़ा सा भैंसिक ले लें तो सही रहे। अरे बोला ना, इन प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ भैंस, भैंस क्या करेगा? इधर से H+ को निकाल देगा, बोले बेटा, और साइनाइड को फ्री कर देगा। फ्री साइनाइड इज अ बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल, वेरी GOOD न्यूक्लियोफाइल, because of its cylindrical shape। सिलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? चलो थोड़ी सी तो सही है जो शुरू की है। CO नेगेटिव CnCH3 और HCN से H ले लिया तो बन जाएगा CH3COH CH3Cl। Why we use भैंस? You use भैंस because HCN is a weak की स्पेलिंग गलत है। वीक कैसे? मैं WEEK करने वाला था। हाँ वैसे वीक है तो WEEK लिखो तो भी सही है ना, एक हफ्ते में एक बार ही टूटेगी तो अभी तो वीक ही हुई। सही बोल रही हो? हाँ पता क्या बोल रही हो? हाँ you are right, that is what I have written over there. Since it is a weak acid, it will not give H+ ion predominantly, therefore you need a base to release cyanide so that it can attack on the electrophilic site of Cl. You got it? Now CH3 is a very good base, CH3 is a very good base, it is not going to leave. Therefore cyanide will stay, CH3 will stay, CH3 will stay. Meanwhile, O negative will gain H. Therefore, in this reaction, only addition has occurred, nothing has gone out. Therefore, it is an example of nucleophilic substitution reaction. You may ask that, sir, मैंने addition ही तो बोला, spelling mistake.
It is an example of nucleophilic addition reaction. You may ask me this question, sir. Later on, the electrophile also came. बट जो पहले अटैक But what comes first? By the name of that only the reaction is named. जैसे उसमें इलेक्ट्रोफिलिक दोनों ही का एडिशन होता है, पर पहले इलेक्ट्रोफिलिक You are right. In alkene, the first attack was of electrophile. Therefore, we told that as electrophilic addition reaction. But here, the first attack is that of nucleophile. So we tell it as nucleophilic addition reaction. अमेरिका से लोग देख रहे हैं. ठीक है ठीक है ठीक है. गाँव वालों ने पहली वाली इंग्लिश सुनी ना. तालियां बजाने बैठे क्लास में. बोले सर समझ में तो कुछ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा जो भी. वाह भैया वाह. ठीक है चलो आओ आगे बढ़ते आगे बढ़ते. प्रतिभा की धनी. वाह क्या बात की. चल बेटा और थोड़ी सी बातें करते और थोड़ी सी बातें पढ़ते. आओ ये क्या बात कही. मजा ही आ जाए. देख इधर OH है, इधर C डबल बॉन्ड OH है. नहीं इधर C डबल बॉन्ड OH है, इधर CH3 हो गया. यहां मैंने लिया HCl. बोल बेटा इन प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ बेस प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा. डायस्ट्रोमर होगा, एनेंटियोमर होगा, एजेंटिकल कंपाउंड होगा, कछु ना होगा. अभी पूछना नहीं है आंसर बताना. आइडेंटिकल नहीं होगा. ठीक है पर आंसर बताओ. सोचो. सबसे पहले भैंस H को निकालेगा, साइनाइड बनेगा, इधर अटैक करेगा. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. sp2 मतलब प्लेनर, मतलब अटैक अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है. अब वहां पे जो क्या हुआ. अरे यार चाय खराब हो गई यार. प्लस करेक्ट है बेटा. एक सेंटर तो जैसा था वैसे ही रहा. जल्दी बताओ. अबे नीचे वाला सेंटर तो R टाइप था तो R टाइप ही रहेगा ना. 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी. यूं घूमा S मतलब R, क्योंकि H सही जगह नहीं है. बेटा इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते थे नहीं. 1 2 3 4 घुमाओ तो 4 इधर जाता, 2 इधर आता, 3 इधर आता, 1 इधर आता, 1 2 3 ऐसे घुमा तो R टाइप. अब ये तो R ही रहेगा पर ये वाला R और S कोई हो सकता है. ये वाला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ. दिस इज 1 2 नहीं 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा. अरे C से O जुड़ा है, C से N जुड़ा है तो ये जीत जाएगा. अब घुमाओ. घुमाया तो 4 2 3 1 1 2 3 ऐसे गया. R इधर आ जाओ. 1 2 3 4 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 1 इधर, 1 2 3 ऐसे घूमा. S डायस्ट्रोमर हो गया. डायास्टीरोमर हो गया. डायास्टीरोमर कैसे पहचानते थे. कोई भी एक सेंटर डिफर कर जाए तो डायस्ट्रोमर होता है. तुम लोग भूल गए होगे, पहले की बात है. मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा रहा था. जिन बच्चों का छूट गया उनका रिवीजन नहीं होगा, वापस से चालू हो जाएगा ना क्रैश कोर्स. चलो बेटा जल्दी करते हैं, जल्दी पढ़ते हैं. अभी तो हम इसको वापस रिवाइज करेंगे ना पूरा बेटा.
ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक चल रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सही बोल रहा हूँ, मतलब शुरू में विश्वास नहीं होता कि बोल तो देते नवंबर में सिलेबस खत्म कर देंगे, और एक्चुअली भरोसा नहीं होता कि हो ही जाएगा। और नवंबर में सिलेबस यदि नीट वालों का खत्म हो रहा है तो बहुत बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। जेई वालों का भी सही समय है, लेकिन नीट वालों का तो बहुत बहुत पहले खत्म हो गया सिलेबस। अब आप सिर्फ एक चैप्टर आपको बचा है रिडॉक्स, जिस चैप्टर वो है, फिर आपका सब रिवीजन है, फिर आप आगे चल रहे हो सबसे आगे। एक चैप्टर तुम्हारे सब 12th पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, 12th फिजिकल वहां अभी होगा, तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब तुम अपने पुराने टॉपिक मजबूत करना चालू कर दें। 6 महीने बाकी हैं भाई। चलो बच्चे हटा दें। और कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइंड्स का रिवीजन चालू ऑलरेडी हो चुका है 11:30 बजे। बेटा मैं तो टाइम देता हूं, लेकिन अब तुम अपना पहले वहां सिलेबस खत्म कर लो, फिर आप चिंता मत करो बस। तो फिर डोंट वरी, सब रिवाइज करवा दी। मिटा दूं मैं इसको? अरे कोचिंग में तो हो जाता है सिलेबस खत्म। कोचिंग में तो अभी मैंने 2 कोचिंग में तो मेरे को पता है जहाँ टेस्ट पहले हो गया है, सिलेबस बाद में खत्म होगा। हाँ हाँ, बीच में टॉपिक रोक दिए गए, मतलब टी ब्लॉक रोक दिया बीच में, या डी ब्लॉक नहीं पढ़ाया, कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया क्योंकि टेस्ट में आ रहा है। तो वो तो अलग ही उनका लेवल ही अलग है। और सबसे कमाल की बात ये कि अपने हर कोचिंग का बच्चा आता है तो अपन को सारी इंफॉर्मेशन, हर कोचिंग में ये हुआ है, हर कोचिंग में। टेस्ट का सिलेबस बाद में कंप्लीट हो रहा है, टेस्ट में आ रहा है क्योंकि टेस्ट तो बाहर से आ रहा है। हाँ वो आती है ना लड़की, वो जो उसने बताया ना कि सर 2 दिन के अंदर पूरा चैप्टर निपटा दिया क्योंकि टेस्ट था। ओशिन आ रही ना, उसका ऐसे ही किया, 2 दिन के अंदर रिडॉक्स खत्म, 2 दिन में। अपने यहाँ तो कहीं नहीं कर रहे अपन खत्म। आज के सब चलो आप और आगे बढ़े और बढ़े। शुरू जा बच्चों, बात चल रही थी एडिशन रिएक्शन की। चल बेटा एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन लोग। एडिशन रिएक्शन किसके साथ पढ़ रहे थे? ठीक है चलो कोई बात नहीं। ऐसा मैं ऐसे ही आपको देता हूँ, आप मेरे को बताना आपको आता है ये कि नहीं आता है। एक क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि सारी रिएक्शन आपको इसकी आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। आप तो होशियार बच्चे हो। लो ये तो मान गए फटाफट। हाँ जी, ये बन जाएगा जी। सबसे पहले इधर इधर एनसी ना लगेगा, अबे सी पे ही नेगेटिव चार्ज होगा ना। एसिड रहा होगा HCN, बेस रहा होगा QH, रिएक्शन हुई, ये OH बन गया होगा, ये साइनाइड बन गया होगा। मानना तो पड़ेगा, बोल बेटा। LiAlH4 ने इससे रिडक्शन करा दिया होगा, ये OH हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा। भाई साहब NaNH2 HCl लिखा है, उसको देख के ही वही 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 CH2 NH2 होगा,
अब NaNO2HCl डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, मतलब देखो ये रिएक्ट करके बनाता है HONO। आज के बाद याद रखना ये HONO इधर से H प्लस रिसीव करता है, HOHN डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज इधर से लीव करता है, ये NO प्लस बन जाता है, ये NO प्लस इधर रिएक्ट कर जाता है। आज के बाद याद रखना, इसके बाद फिर से भी पढ़ाऊंगा माइंस में, लेकिन फिर भी याद रख लेना। N आया, H आया, H आया, N आया, डबल बॉन्ड O आया, पॉजिटिव चार्ज आया, बोलो आया। ये इधर से इधर मूव हो गया, सही, ये इधर से इधर मूव हुआ तो यहां बना OH CH2N H N डबल बॉन्ड O, लेकिन मीडियम एसिडिक है तो इधर आकर के फिर से H जुड़ जाएगा, नहीं ये H इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगा और ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, इधर OH बना, इधर CH2, ये N डबल बॉन्ड N, बोलो बेटा, और ये OH2 प्लस हो जाएगा, फिर H प्लस साइन रिसीव कर लेगा ये, फिर ये यहां से लीव कर जाएगा, ये यहां से लीव कर जाएगा, क्योंकि N2 इज अ हाईली स्टेबल कंपाउंड, तो वो कार्बोकेटाइन बना के यहां से निकल लेगा। और यहाँ पे एक और व्यवस्था हो रही है, यहाँ से रिंग एक्सपांड होगी इधर से इधर, और यहाँ अल्कोहल से क्या होगा, कीटोन बन जाएगा, तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और इधर कीटोन बन जाएगा। वाह भैया क्या रिएक्शन थे, गजब ही हो गया। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आपके पास अमाइन होता है ना, रिएक्शन NaNO2/HCl से होती है, तो तुम इतना दिमाग मत लगा लेना, आगे से इसको यूं बनाना, ये OH इसका तो वो कुछ करेगा नहीं, बस इसको यूं करना, इधर करना N2 प्लस Cl नेगेटिव, बोलो बेटा, बाद में N2 लीव करवा देना यहां से, ठीक है जी, किसकी प्रेजेंस में, NaNO2/HCl की प्रेजेंस में। सुना तुमने कि नहीं सुना? चलो, यदि तुम लोगों ने सुन लिया है तो आपको सुनने पे बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बेटा, आप फोटो खींच लो। बाद में आपने कुछ जरूरत नहीं पड़ी ना, वहां पे देखो अल्कोहल से कीटोन बन रहा था, कितनी सुंदर बात हो रही थी। टाइम हो गया, ये तो बहुत सही रहा कि टाइम हो गया। चलो अब कल पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, बाकी रिएक्शन, बढ़िया चैप्टर है, आगे मिस ना करें, बहुत मजेदार चैप्टर है आगे, क्योंकि फिर क्या है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसी खत्म हो जाएगी, फिर लगेगा अरे यार मजे ही नहीं आया, उसी खत्म हो गई, मतलब मिस मत करना। कल की नहीं, अब एल्डिहाइड कीटोन एसिड एसिड डेरिवेटिव, ये क्या है, एक और बार थोड़ा जोड़ लगाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन एसिड एसिड डेरिवेटिव खत्म हो गए तो बस बायोमॉलिक्यूल बचेगा, अपन गर्व से कह सकते हैं कि उसी खत्म हो गया। सोचो बेटा 2:30 बजे की क्लास ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अरे जैसे 2:30 बजे की क्लास खत्म होगी ना, वैसे 2:30 बजे की क्लास में